हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा पेपर नंबर जो आपका चौथा है विज्ञान, है ना, और जो प्रौद्योगिकी है उसी पेपर नंबर चौथे में जो खंड जो तीसरा है, खंड 3 है, उसी खंड 3 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है विश्व स्तरीय जैव विविधता। ओके, इसमें जो है हम आज जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विश्व स्तरीय जैव विविधता। और इसमें देखेंगे कि क्या है पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे विश्व में है, मतलब जो महाद्वीप है हमारे, पूरे जो विश्व है उसमें कैसी प्रकार की जैव विविधता, वहां पर बायोडाइवर्सिटी वहां पर विद्यमान है और कैसे प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, है ना, ये सब आपका पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा याद रखना क्या है आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें यह है कि जैसे आपको पता है कि विश्व की जो भौगोलिक जो संरचना है वो सब अलग अलग है ना। अगर आप भारत में जाएंगे तो यहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, मिट्टी है, जीव जंतु है, वनस्पति है, यहाँ का अलग है। किसी अन्य देश में आप जाएंगे तो वहां की जो जीव जंतु वनस्पति है वो क्या है आपका अलग है। ठीक है, समझना बात को। तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व की जो जैव विविधता है उसमें आप, है ना, जो जैव जो बायो जो डाइवर्सिटी है उसमें जो है अलग अलग उसके लक्षण दिखाई देते हैं। चूंकि सभी विश्व की जो विश्व है उसकी भौगोलिक जो संरचना है वो अलग अलग है। भौगोलिक संरचना अलग अलग है मतलब वहां की मिट्टी अलग है, वहां पर के पेड़ पौधे अलग है, वहां पर के जलवायु अलग है। तो चूंकि जलवायु अलग है मतलब अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे आपका जीव जंतु पाए जाएंगे। इसी क्रम में ये है कि ए आर वॉलेस नामक एक वैज्ञानिक थे, है ना जी। ए आर वॉलेस का फुल फॉर्म है आपका अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। इन्होंने देखा कि भैया पृथ्वी में तो लगभग 50 लाख से भी अधिक की अलग अलग क्या है आपका प्रजातियां हैं। पृथ्वी में 50 लाख से भी अलग अलग क्या है आपका प्रजातियां हैं। और वो जो प्रजातियां हैं, है ना, वो स्थान के अनुसार, मतलब जो स्थान जहां पर रहते हैं और जलवायु के अनुसार उनमें क्या पाया जाता है आपका विविधता पाया जाता है। इसी क्रम में ए और वॉलेस ने क्या किया है, विश्व की जैव विविधता को 6 अलग अलग प्रदेशों में, 6 अलग अलग भागों में क्या कर दिया आपका बांट दिया है। उसी का अपन क्या करेंगे आज देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो विश्व स्तरीय जो जैव विविधता है, अपने को पता है कि पृथ्वी में जीव जंतुओं की 50 लाख से अधिक की प्रजातियां यहां पर क्या है आपका विद्यमान है। ओके, जिसमें जो है वो जो प्रजातियां है उसमें जलवायु का क्या है आपका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ना। जलवायु का क्या पड़ता है आपका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और इसी क्रम में ए और वॉलेस ने इस पूरे विश्व, मतलब विश्व की जो जैव विविधता है उसको उन्होंने क्या किया था आपका 6 भागों में बांटा था। ठीक है जी, 6 भागों में। ये जितना भी आपको जो कोड़ोबो जो दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा। तो 6 भाग जो है जिसमें इसको बांटा गया था, जिसमें एक है कौन सा आपका पेली आर्कटिक, नी आर्कटिक, नियोट्रोइक, इथोपियन, और उसके अलावा है ओरिएंटल या उसी को इंडियन क्षेत्र बोलते हैं, और अंतिम है कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र। इसमें डिटेल में जाने से पहले हम आपको बताते हैं कौन सा आपका, ये जो है आपका पूरा विश्व का नक्शा है। उम्मीद करता हूं अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरे वर्ल्ड का नक्शा आपका पता होगा, है ना। बचपन में हम पढ़े कि 7 महाद्वीप होते हैं, है ना जी। ओके, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका है, लेकिन फिलहाल उसका यहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो पूरा हमारे पास जो विश्व का जो नक्शा है प्यारे बच्चों, विश्व का जो नक्शा है, इस विश्व के नक्शे में हम देखेंगे कि देखो जैसे आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप हो गया। ये कौन सा आपका ब्लैक में जो है, ये आपका यूरोप महाद्वीप, और ये कौन सा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ओके, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड का आपका हिस्सा है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसी विश्व के अनुसार क्या किया, पूरे विश्व को ए आर वॉलेस जी ने 6 भागों में बांट दिया है, जिसमें मैं नंबरिंग किया हूं। नंबरिंग मतलब यहां पर एक नंबर में पेली आर्कटिक, नी आर्कटिक, नियोट्रिक, ऐसा है। एक नंबर पेली आर्कटिक मतलब पेली आर्कटिक का जो क्षेत्र है वो आपका ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप वाला हिस्सा है। उसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है आपका वो। उसके अलावा जो एशिया महाद्वीप है, मतलब हिमालय का जो उत्तरी वाला जो भाग है, उत्तरी वाला ये, मतलब कंप्लीट यहां पर देखोगे तो इतना जो आपका जो हिस्सा है ये वाला, ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र है आपका, ये है आपका पेली आर्कटिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पेली आर्कटिक क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र पेली आर्कटिक क्षेत्र है। ओके, तो पेली आर्कटिक क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि ये जो है पेली आर्कटिक प्रदेश
कौन कौन से क्षेत्र में आपका जो है आपका बटा हुआ है? तो एक है आपका यूरोप, कंप्लीट पूरा यूरोप महाद्वीप, ओके, उत्तरी अफ्रीका, हिमालय का उत्तरी भाग, है ना, हिमालय के उत्तरी भाग का जो एशिया है वो भी इसमें क्या है आपका सम्मिलित है, ओके। अब यहाँ पर जलवायु देखते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से मुख्यतः शीतोष्ण प्रकार के क्या पाया जाता है आपका जलवायु है। इसके उत्तरी भाग में देखोगे, उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में आपको मिलेगा कोणधारी वन, क्या मिलेगा? कोणधारी वन मिलेगा। और शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। उसके अलावा आपका पतझड़ वन, ओके, पतझड़ वन, तथा दक्षिण में क्या है आपका मरुस्थल है। तो ये जो क्षेत्र है पेलियार्कटिक में, ये सब चीजें, कौन सी जलवायु है, कौन सा वनस्पति पाया जा रहा है, कौन सा क्षेत्र कैसा है, इसको अपन एक इसमें आ जाएगा आपका पेलियार्कटिक में, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे तो ये आपका जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे नी आर्कटिक प्रदेश, नी आर्कटिक प्रदेश, जिसमें उत्तरी अमेरिका, उसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है वो भी इसमें क्या है आपका सम्मिलित है, ओके। तो नी आर्कटिक प्रदेश में देखोगे तो संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, है ना, नी आर्कटिक में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या आएगा आपका संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, व जो ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है ये इसमें सम्मिलित है। यहाँ की जलवायु बोलोगे तो शीतोष्ण जलवायु है, क्या है आपका शीतोष्ण जलवायु है। उत्तरी भाग में शीतोष्ण वन है, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत उष्ण, थोड़ा ठंडा वाला एरिया, शीत का मतलब ठंडा होता है, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो उत्तरी भाग में आपका शीतोष्ण वन है। दक्षिणी भाग में अगर जाओगे, मतलब इसके ये उत्तरी भाग हो गया, है ना, ये उत्तरी हो गया, और ये क्या हो गया दक्षिणी। तो दक्षिणी में जाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, हम अपने को मिलेगा पतझड़ वन मिलेगा, ओके। और मध्य भाग में देखोगे यहाँ पर ये मध्य भाग में अगर देखोगे तो मध्य भाग में प्रेयरी घास का क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा, प्रेयरी घास का मैदान। और जंतुओं की अगर बात करें, ये तो हो गया वनस्पति देख ली, अब वहां पर कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं उसकी अगर बात करें तो जंतुओं में देखोगे तो एक मिलेगा आपका उड़न गिलहरी, नाम याद रखना है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है कौन सा आपका छछूंदर, तीसरा है पिकॉस, पहाड़ी बकरा, और आपका एंटीलोप। ये जितने भी नाम है आप गूगल करिएगा, आपको इमेज के साथ आपको चित्र मिल जाएगा, ओके। तो ये हो गया कौन सा आपका नी आर्कटिक प्रदेश, इतना आपको लिखना है। तीसरा जो क्षेत्र है, तीसरा है कौन सा आपका ये जो दक्षिणी जो अमेरिका है आपका, वो जिसको बोलेंगे नियोट्रोइक, नियोट्रोइक। तो नियोट्रोइक की बात करें तो संपूर्ण क्या है आपका दक्षिण अमेरिका में विस्तृत है। यहां मुख्य रूप से या मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। विश्व में पक्षियों की सर्वाधिक विविधता, इसको याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में पक्षियों की सर्वाधिक विविधता जो है कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका, नियोट्रोइक में। इसीलिए इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे बात को, ओके। आपका ये हो गया। यहाँ पर जो प्रमुख पक्षी है उसमें क्या है, उसमें आपका एक है आपका गिनी पिग है, चींटी खोरा है, वैम्पायर्ड चमगादड़ है, वैम्पायर्ड चमगादड़ है। उसके अलावा आपका तैलिस चिड़िया। तो ऐसे प्रकार के जो चिड़िया है वो विद्यमान है कहां पर आपका नियोट्रोइक में, ओके। इतने को याद रखिएगा। अब आता है चौथा क्षेत्र। तो चौथा बोलोगे तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी जो अफ्रीका मान के चलिए ना, उत्तरी अफ्रीका तो उसमें आ गया पेलियोट्रोइक में। तो ये चौथा जो क्षेत्र है जिसको बोलेंगे इथोपियन क्षेत्र। तो इथोपियन क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें सहारा मरुस्थल को छोड़कर, देखो सहारा मरुस्थल चूंकि बीच में विद्यमान है ना यहाँ पर, है ना, समझ रहे, 11 से 13 देश में लगभग वो सहारा जो मरुस्थल है वो आपका विस्तृत है, तो उसको छोड़ दो। उसको छोड़ के अफ्रीका का जितना भी हिस्सा है वो सब आएगा किसमें, वो आएगा भी आपका इथोपियन क्षेत्र, ओके। तो सहारा मरुस्थल के स्थल को छोड़कर संपूर्ण याद रखना, जो अफ्रीका महाद्वीप क्या है आपका, इसमें आपका शामिल है, संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप। मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु। विश्व में वनस्पति व जंतु की सर्वाधिक जो विविधता है वो यही पाया जाता है ना, चाहे पेड़ पौधों की बोलो, चाहे आपका जीव जंतु को बोलो, उनकी सर्वाधिक जो विविधता है वो कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहां पर, आपका दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में, ओके। तो ध्यान से यहां पर हो गया था, है ना, सर्वाधिक विविधता पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपका सदाबहार वन, सावना घास आपका स्थल आदि है। जंतुओं में बोलोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका जिराफ मिलेगा, हिप्पोपोटेपस मिलेगा, और आपका खुरदुरी चमड़ी वाले क्या मिलेंगे, आपके चूहे आदि जो है इस क्षेत्र में क्या है आपका विद्यमान है। ये हो गया आपका चौथा क्षेत्र। उसके अलावा पांचवा जो क्षेत्र आता है, देखिए पांचवा क्षेत्र की बात करें तो जो भारत है, मतलब हिमालय के क्षेत्र को छोड़ दो तो पूरा भारत का एरिया, और उसके अलावा जितना भी एशिया का जो क्षेत्र बचा है, इंडोनेशिया वगैरह जितना भी है, उन सभी को मिला के पांचवा नंबर का क्षेत्र बनता है, जिसको बोलेंगे ओरिएंटल या इंडियन, क्या बोलेंगे आपका क्षेत्र बोलेंगे, ओरिएंटल या इंडियन क्षेत्र। इसमें क्या है आपका, इसमें देखोगे तो क्षेत्र की बात करें
हिमालय के दक्षिण भाग का संपूर्ण, मतलब हिमालय के दक्षिण, समझ रहे? ओके, हिमालय के दक्षिण भाग का संपूर्ण एशिया महाद्वीप, वह भारत क्या है आपका, है ना, वह भारत इसमें क्या है आपका शामिल है। जलवायु को बोलोगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु विद्यमान है। पश्चिमी मरुस्थली को छोड़कर, अगर पश्चिमी भाग का मरुस्थल को छोड़ दे तो बाकी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर क्या है आपका दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर जंतुओं में बोलोगे तो आपका गिब्बन, लंगूर, नीलगाय, गेंडा, छिपकली, है ना, ऑरेग गोटन और उड़न छिपकली, ऐसे प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर क्या है आपका इस क्षेत्र में आपका पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा लग रहा है कि 3-4 लाइन का है, जब लिखने बैठोगे ना बाबूरे, है ना जी, तो मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि, है ना, अब ऐसा नहीं है कि 10वीं बार पेपर नहीं दिला है कि सप्लीमेंट्री ले लोगे, वहां तो एकदम कंजेस्टेड लाइन है ना आपके पास, 4 लाइन में लिखना, मतलब 4 लाइन में लिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मुख्य जो तथ्य है, मुख्य रूप से कौन से जीव जंतु, कौन सा जलवायु और कौन सा क्षेत्र, बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ते जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है खोरी खरीद का पढ़ने से। अंतिम और छठवां नंबर का आता है जिसको बोलेंगे आपका ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलियन अगर क्षेत्र की बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र है इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड जो क्षेत्र है उसमें आपका आता है। यहाँ पानी की कमी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पानी की कमी है, मतलब पानी की कमी है, इसका मतलब ये है भैया कि वहां पर वनस्पति भी कम रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, वनस्पति भी यहाँ पर क्या रहेगा आपका कम रहेगा, और बाकी अन्य जो 5 जो क्षेत्र है उसकी तुलना में यहाँ जैव विविधता कम है। ओके, यहाँ जैव विविधता अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या है आपका कम है। और यहाँ पर जो प्रमुख जो जीव जंतु है उसमें एक है आपका कंगारू, ओपोसम, मार्सुपियल, कीवी और आपका बया आदि प्रकार के क्या है आपका यहाँ पर आपका जो जंतु है वो क्या है आपका निवास करते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया कौन सा आपका विश्व स्तरीय जैव विविधता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शायद मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन नहीं बना है, चूंकि आपके सिलेबस में है तो हमारा फर्ज है आपको पढ़ाना। ठीक है जी, और एक बार पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपका। समझ रहे बात को? इसी तरह हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और जो दोस्त हैं पढ़ने वाले स्पेशली, है ना, कोई भी लंगू झंगू को नहीं, जो पढ़ने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर सेंड कर दीजिए। ओके, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।